Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के कॉन्सेप्ट्स को रीड आउट किया था, इसको अच्छे से समझा था, इसका ब्लॉग देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो यूनिट्स हैं वो उनकी कन्वेंशन की जाती है और इसको देखेंगे। इसके स्टूडेंट्स हमारे पास हैं टोटल आई थिंक इसके 16 है इसके पॉइंट्स। इस लेक्चर में हम बेसिकली सिर्फ हम 8 पॉइंट्स को कवर करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ रहिएगा इस लेक्चर में। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इस लेक्चर को समझने में तो ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़ ऑफ एसआई यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर स्पेशली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप यूनिट को डिसाइड करते हैं, यूनिट को लिखते हैं, ऐसा यूनिट को आप चूज़ करते हैं तो उसके लिए ये कहता है कि बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब आप किसी प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं, प्रीफिक्सेस को लिखते हैं तो तब आपको बहुत केयर करना पड़ता है। यानी जब हम स्टूडेंट्स ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम इनके सिंबल्स या इनके प्रीफिक्सेस को सही तौर पर लिखें। जैसे अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिख दें या हम कोई फैक्टर उनका कोई स्मॉल लिख दें या कोई बिग लिख दें तो उससे क्या होगा कि गलत इंप्रेशन पड़ेगा और हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारी स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। वैसे ही यूनिट्स को भी कहता है कि गलत नहीं लिखना चाहिए, उनको भी ठीक लिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती से पूरा आंसर जो है उसका मतलब बदल जाता है और हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए कहता है कि इसके लिए बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है प्रीफिक्सेस को लिखते हुए और यूनिट्स को लिखते हुए। सम पॉइंट्स टू नोटेड आर, कहता है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले वाला स्टेप, पहला वाला पॉइंट देखिए, ईच ऐसा यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल नॉट एंड एब्रीविएशन। यानी ऐसा यूनिट, हर ऐसा यूनिट को लिखने के लिए कहता है कि एक सिंबल यूज़ किया जाता है, ना कि उसकी एब्रीविएशन। यानी हम लफ्ज़ को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसा कि है ना कि एम्पेयर, यहाँ पे जैसे उसने एग्जांपल में बताया है कि फॉर एम्पेयर वी शुड यूज़ ए, हम ए यूज़ करेंगे एम्पेयर के लिए, ना कि हम ए एम पी यानी उसकी एब्रीविएशन या उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नो, हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी बल्कि हमने उसको सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। और सेकंड हमने एस यूज़ करना है। सेकंड के लिए हम स्टूडेंट एस यूज़ करते हैं, नॉट सेक, ठीक है। हमने एस टी सी यूज़ नहीं करना बल्कि हमने क्या करना है, एस यूज़ करना है। और एस से ही नॉट एस आई, ठीक है। एस आई के दरम्यान हमने डॉट नहीं लगाना है बल्कि सिंपल हमने एस आई साथ में उसको जोड़ कर लिख देना है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसको ईच एस आई यूनिट को हम क्या करते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिंबल स्टूडेंट कहते हैं एक लफ्ज़ से उसको रिप्रेजेंट कर देना, ना कि आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन नहीं लिखनी बल्कि आपने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना। सिंबल जो होता है वो एक शॉर्ट ट्रिक होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, तो हमने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी। ये आपने ध्यान में जहन में रखनी है इस बात को। दीज सिम्बल्स आर द सेम इन ऑल लैंग्वेजेस, कहता है कि ये जो सिम्बल्स होते हैं ये हर लैंग्वेज में सेम होते हैं। हैंस करेक्ट यूज़ ऑफ द सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंबल का सही यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे आंसर्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इससे जो है हमारे आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए सिंबल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर यूनिट का अपना एक सिंबल होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ज़रा पीछे आइए, यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे आइए। लेंथ का हमने यूनिट का सिंबल पढ़ा था एम, इस तरह किलोग्राम का केजी पढ़ा था, सेकंड का एस पढ़ा था, एम्पेयर का हमने ए पढ़ा था, केल्विन का हमने के पढ़ा था, कैंडेला का हमने सी डी पढ़ा था, ठीक है। अब कोई कह सकता है कि कैंडेला का तो सी भी आ सकता है, कैंडेला डी क्यों आया? तो ये इसका सिंबल सेट कर दिया गया है, हमें नहीं मालूम किसने किया, लेकिन हमें यूज़ करना है सिर्फ। मोल का MOL है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ई मिसिंग है, तो माइंड में आता है कि सिर्फ ई मिसिंग है तो ई भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसका सिंबल सिर्फ MOL है तो हमें यही यूज़ करना है। तो ये जैसे आगे देखिए पेज नंबर 3 पे, यहाँ पर अब सिंबल है प्लेन एंगल का, रेडियन, रेडियन का सिर्फ हमने RAD लिखना है। उसके बाद सॉलिड एंगल है तो उसका हमने सिर्फ SR लिखना है, ठीक है। फोर्स है तो उसका हमने सिर्फ न्यूटन लिखना है, N, ठीक है। वर्क का हमने सिर्फ J लिखना है, पावर का सिर्फ हमने W लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिर्फ हमने C लिखना है यानी कॉलम। उसके बाद प्रेशर का हमने पास्कल का PA लिखना है, अकेला P नहीं बल्कि साथ में एक स्मॉल a भी आएगा। सो ये होते हैं सिंबल्स। इन सिंबल्स को आपने याद करना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इस क्वांटिटी का या इस यूनिट का सिंबल क्या हो सकता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे पहले पॉइंट का मतलब यही है कि आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, अपने पास से शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन नहीं बनाते फिरना, बल्कि जो उसका करेक्ट सिंबल है वही आपने यूज़ करना है। ओके, अब चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। वो देखिए, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। कहता है कि जो फुल नेम होते हैं यूनिट के, वो किसी भी यूनिट का जो फुल नेम होता है कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, फुल नेम जब लिखना हो तो कभी भी इसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल न्यूटन, जैसे ये न्यूटन पूरा लफ्ज़ लिखा है, लेकिन ये देखिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं है, बल्कि इसको स्मॉल लेटर में लिखा गया है, एन छोटा है। इसके बाद मीटर आ जाता है, तो मीटर जो है उसकी पूरा एक क्या है, एक यूनिट है, तो इसका हमने एम बड़ा नहीं लिखना, बल्कि हमने उसका छोटा एम लिखना है। क्या, ETC एक्सेप्ट सेल्सियस, सिर्फ कहता है सेल्सियस ऐसा है जिसको हमने लिखते हुए कैपिटल लिखना है। यानी जब हम लफ्ज़ मीटर या न्यूटन लिखेंगे तो छोटे कैपिटल सॉरी स्मॉल जो वर्ड्स हैं उसको यूज़ करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट को। सिर्फ सेल्सियस एक ऐसा ख़ास केस है, क्योंकि ये एक नाम से लिया गया है। सेल्सियस जो है ये जिस कह सकते हैं फिजिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका अपना नाम सेल्सियस था, इसलिए उसके नाम से ये नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसीलिए यहाँ पर वो चूँकि प्रॉपर नाउन है, इसलिए किसी चीज़ का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम है, इसलिए उसको हमने सेल्सियस सेल्सियस इसके लिए सी जो है वो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन आ जाते हैं यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो भी उनका जो पहला लफ्ज़ है वो शॉर्ट है। इसके बाद यहाँ पे आइए पेज नंबर 3 में, तो ये देखिए जितने भी यूनिट्स हैं, रेडियन है, स्टेरेडियन है, न्यूटन है, जाउल, वाट, कोलम, पास्कल, तो इनके जितने भी पहले अल्फ़ाबेट है वो सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में हैं, बिग लेटर में आपने इनको नहीं लिखना। तो ओके हो गया सेकंड पॉइंट भी। अब चलते हैं 3 पॉइंट की तरफ। ये कहता है कि सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। कहता है कि सिंबल्स को आपने क्या करना है, लोअर केस में लिखना है, लोअर केस में आपने इनको जो कहता है इंट्रोड्यूस करवाना है। यानी यूनिट्स के जो सिंबल्स होते हैं इनको छोटे रूप में लिखना है आपने। यूनिट्स के फिर देखें यूनिट्स के जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, यूनिट के जो सिंबल होते हैं उनको आपने लोअर केसेस में लिखना है, यानी छोटे अल्फाबेट्स में लिखना है। एम फॉर मीटर, यानी एम किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मीटर को। एस किसको स्टैंड फॉर कर रहा है, सेकंड को। और एक्सेप्शन एल फॉर लीटर। कहता है कि यहाँ पर भी अब एक एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये जो एक्सेप्शंस होती हैं स्टूडेंट, ये आपको जो है MCQs में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस किसी भी चीज़ की जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बावजूद उसकी जो असल वाली चीज़ें होती हैं उसको छोड़कर जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमने किसी भी यूनिट को सिंबल लिखना है तो उसका हमने को लोअर केस में लिखना है, यानी स्मॉल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसको बिग अल्फाबेट में नहीं लिखना। लेकिन जो लीटर के केस में हम एल बड़ा लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 4 पॉइंट की तरफ। सिंबल्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। कहता है कि अगर आप किसी जो ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं, तो इनके जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे न्यूटन अब एक स्टूडेंट साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम है न्यूटन। सो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमने क्या किया, उसके नाम पर जो यूनिट है उसको हमने कैपिटल लिखना है, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। इसी तरह पास्कल है, पास्कल का जो उसने फिर अपने ही नाम से जो उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसका यूनिट भी उसने पास्कल ही रख दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो PA है, PA का जो P है वो हम कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह जो वॉट है, वॉट भी किसी के नाम से इंट्रोड्यूस है, स्टैंड फॉर किसी नाम को स्टैंड कर रहा है, तो इसलिए वॉट का जो W है वो भी हम बड़ा लिखेंगे। अब ये बड़े इसलिए स्टूडेंट रखे जाते हैं क्योंकि इन साइंटिस्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी इज्जत के तौर पर किया जाता है, जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, ये जो उनके कैपिटल लेटर्स जो उनके इनिशियल लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल करके लिखा जाता है। ओके, यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट। क्या कहता है कि जो सिंबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, और जो सिंबल्स और प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम बिल्कुल एक सीधे अंदाज में, यानी रोमन स्टाइल में लिखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट।
कहता है कि जो सिंबल्स और प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम बिल्कुल सीधे-सीधे अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन जो आपका जो सराउंडिंग टेक्स्ट है चाहे वो किसी भी स्टाइल में हो, लेकिन जब आपने यहाँ पे सिंबल्स और प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है तो आपने रोमन स्टाइल में लिखना है, यानी बिल्कुल एक अपराइट सीधे-सीधे अल्फाज में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है? तो ये जो 50 मीटर है ये आपने किस में लिखा, बिल्कुल रोमन स्टाइल में, यानी सीधे-सीधे अल्फाज में लिखा। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि स्टाइल कुछ भी हो राइटिंग का, लेकिन जब यूनिट की बात आ जानी है, जब आपकी प्रीफिक्सेस की बात आ जानी है, तब आपने बिल्कुल उसको सीधा करके लिखना है, बिल्कुल उसको रोमन स्टाइल में लिखना है, ठीक है? उसको रोमन जो स्टाइल है वो यूज़ करते हुए सीधा-सीधा करके लिखना है। ओके, यहाँ पर अब हमारे 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। हमने इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी, यानी सिंबल्स का जो प्लूरल है वो नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो एक हो या वो 100 हो, सिंबल हमेशा सेम रहता है, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं 1 केजी, 1 केजी लिखते हैं तो उसके लिए केजी लिखते हैं। अगर वो चाहे वो 1 की जगह 60 केजी भी हो जाए तो हम केजीज़ नहीं लिखेंगे, यानी केजी के आगे एस नहीं लिखेंगे। तो ये कहता है कि सिंबल्स के साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी। अब ये नहीं करना कि जैसे 1 मिलीमीटर है तो अगर वो 100 मिलीमीटर भी हो जाए, यानी 1 की जगह 100 भी कर दें तो उसकी जगह हम ये नहीं लिखेंगे कि मिलीमीटर्स, यानी एमएमएस नहीं लिखेंगे, जबकि एमएम ही लिखेंगे, चाहे वो जितनी बड़ी 1000, ठीक है, लाख तक भी वैल्यू चले जाए, उसका यूनिट जो है वो सेम रहेगा। उसके अंदर प्लूरल फॉर्म उसकी नहीं यूज़ करनी, जैसे यहाँ पे बताया जाया है कि अगर 1 मिलीमीटर हो या अगर 100 मिलीमीटर हो, आपने क्या करना है, एस नहीं लगाना उसके साथ, ठीक है? 1 मिलीमीटर ही लिखना है, चाहे वो 100 हो जाए फिर भी मिलीमीटर ही रहेगा। अगर वो 1 केजी है तो फिर केजी ही रहेगा। अगर वो 1 की जगह 60 भी होता है तो वो केजी ही रहेगा, केजीज़ नहीं होगा, यानी केजी के आगे एस नहीं लगेगा। प्लूरल फॉर्म आपने इसकी नहीं बनानी, क्योंकि जो सिंबल कभी भी जमा नहीं होते और कभी आपने इनको सुना भी नहीं होगा कि सिंबल कभी जमा हुआ है, तो इसलिए इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना। ओके, अब चलते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ। नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि आपने किसी भी सिंबल के बाद आपने ना ही फुल स्टॉप लगाना है और ना ही आपने कोई डॉट लगाना है, एक्सेप्ट यानी आपने डॉट और ये कहाँ पे लगाना है, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो, यानी आप कोई चीज़ न्यूमेरिकल कोई सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर जैसा कि आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आ जाता है द रॉड इज़ 10 मीटर लॉन्ग। अब जो 10 मीटर है वो सेंटेंस के अंदर आ रहा है 10 मीटर, तो इसलिए आपने मीटर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। लेकिन अगर यही 10 मीटर बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट पे आ रहा है, जैसा सेंटेंस इस तरह, द रॉड इज़ 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है? तो फिर आपने मीटर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना बल्कि लॉन्ग के बाद लगाना है। लेकिन अगर यही आ जाए कि द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 10 मीटर, तो फिर मीटर के बाद जो है फुल स्टॉप आ सकता है, ठीक है? तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर वो जो यूनिट है वो सेंटेंस के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, लास्ट पे नहीं आ रहा, तो फिर इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा बल्कि सेंटेंस के लास्ट पर लगेगा। लेकिन अगर वही जो यूनिट है वो हमारा लास्ट पर आ रहा है तो फ़िक्रे के कंप्लीट करने की मुनासबत से वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, यूनिट की वजह से यूनिट को बुनियाद बनाकर फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने ये बात याद रखें, कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी डॉट जो है वो सिंबल के बाद यूज़ नहीं होगा, सेंटेंस के लास्ट पर यूज़ होगा, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पर हमारा इस लेक्चर का लास्ट वाला पॉइंट है, प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। कहता है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस को हमेशा बेस यूनिट से पहले स्पेस लगाकर लिखा जाता है, सॉरी स्पेस के बगैर लिखा जाता है। यानी अगर कोई यूनिट और कोई प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, आपने इनको विदाउट एनी स्पेस आपने इनको लिखना है, यानी बिल्कुल उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे अब बयान किया जा रहा है मिलीमीटर, तो मिली क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, और लीटर क्या है, ये एक यूनिट है। तो आपने बिल्कुल इनको साथ साथ जोड़ के लिखना है। ये देखिए विदाउट एनी स्पेस, आपने इस तरह नहीं लिखना कि आपने इनके दरमियान स्पेस कर देनी है, नो, ये गलत हो जाएगा, जबकि ये सही है। इसी तरह अगर है जो है यहाँ पर है मिली सेकेंड, तो मिली क्या है, प्रीफिक्स है, और सेकेंड क्या है, ये एक हमारे पास यूनिट है। तो हमने इनको विदाउट एनी स्पेस लिखना है। अगर हम स्पेस लिखेंगे तो वो हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही समझ लें कि ये बिल्कुल प्रीफिक्सेस और जो बेस यूनिट है ये फ्रेंड्स हैं, इतना ही क्लोज हैं कि इनके दरमियान फासला नहीं है, इनके दरमियान कहता है कि कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा साथ साथ जुड़े रहते हैं।
है? तो आपने ये याद रखना है कि प्रीफिक्सेस और यूनिट के दरमियान, बेस यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं होती, विदाउट एनी स्पेस इसको लिखा जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे इस टॉपिक के 8 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये वाले सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो नेक्स्ट हमारे 8 पॉइंट्स हैं इनको इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।